चैप्टर 4 सशस्त्र प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल देंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। क्रिश्चियन डी लार्सन 1866-1954। लीसा निकोल्स। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसे बॉब प्रॉक्टर। इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद से उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे। ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ। यह आप नहीं है, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को एक तरह से यह साफ दे रहे हैं कि भविष्य में भी हम हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। बुध 563 ईसा पूर्व 463 ईसा पूर्व। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहता हूँ जो महान शिक्षक नेविल गोदार ने 1954 में दिए गए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग सीयर्स ऑफ द रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी भी ज़्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। डॉक्टर जो विटाल। आप इसी समय अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था, लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो आप इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। वेलेस वेटल्स 1860-1911। मार्सी सिमोप। कृतज्ञता जिंदगी में ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाने का एक अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे। मनोवैज्ञानिक, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वह क्या करना चाहता है? वह और भी ज़्यादा काम करना चाहता है।
प्रशंसा में शक्ति है, यह प्रोत्साहित करती है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी, हम जिसके बारे में भी सोचते और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे, कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हुआ है। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर ब्रश करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि मैं नए दिन और अपनी ज़िंदगी की सभी अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस नहीं कर लूँ। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह देती हूँ। यह काम करके मैं अपने दिन के और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग में लड़खड़ाते हुए उतरूँ और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूं। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता के इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी उसे वेलेस वेटल ने 1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज़्यादातर टीचर कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो शुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म के देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्हें कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता की बदौलत ही उन्हें वह सारी चीज़ें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की हैं। शुगरमैन ने अपनी और जितनी सफलताएं आकर्षित की हैं उसमें से वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों में भी पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद कहते और महसूस करते हैं। शुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और वे स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है, इसलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें जब तक कि यह आपकी जीवन शैली ना बन जाए। डॉक्टर जो विटाल, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर यह कह सकते हैं कि देखिए, मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। ओ रहने दें, ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप अपने पहले से मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी चीज़ों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता की कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। वेलेस वेटल्स, अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेरित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाओं को आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वह आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। वे ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है इसके लिए कृतज्ञ बने।
जब आप अपनी ज़िंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो उसके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसे ही और नियामतें लाकर देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। वेलेस वेटल्स, ली ब्रोअर, वेल्थ ट्रेनर और विशेषज्ञ तथा लेखक तथा शिक्षक। मैं सोचता हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब वह कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं है या स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थीं तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी एक ऐसी चीज़ को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल से उठाता अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीज़ों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब को खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर मुझे यह कहा है। मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते हैं। चूंकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए। 4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला, मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, जब वह बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता के पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता का नजरिया रखना बहुत महत्वपूर्ण है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि उतना सब हासिल कर सकते हैं जितना उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफ़ी हद तक रहस्य जानते थे और वह हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वह पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे जिन्होंने उन्हें ज़्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वह दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन पाए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इससे आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने की प्रक्रिया में ज़बरदस्त शक्ति भर देते हैं। जब बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें। मांगे, आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। हर वाक्य को इस तरह शुरू करें, मैं इस वक्त खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर बाकी का वाक्य पूरा करें। जब आप इस तरह के से धन्यवाद देते हैं, आपकी मनचाही चीज़ मिल चुकी है, तो ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज़ आपके पास इसी समय मौजूद है क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले हम नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावना महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल चुकी हो। जिस पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा, उसी पल मैं द सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ले पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं द सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया। मानसिक तस्वीर देखना, विजुअलाइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉलैंड ने द मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 सप्ताह के अभ्यास बताए हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है तो आपके मन में ऐसे
विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीजें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार हैं और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में देखने वाली चीजों को उसी समय आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। डॉक्टर डेनिस वेटली। मैंने अपोलो कार्यक्रम में मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट्स से कहा है कि वह सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता कि आप कोई काम सचमुच में कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिसन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कार या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई। ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड की लीवरेज करने और आविष्कार को मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है कि आप यह सोचें मेरे पास इन महान आविष्कार को जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है आप यह सोचें कि वे इन चीज़ों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ सच्चाई से इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास ना सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी और ज़्यादा अच्छा है। माइक डूली। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। एक उदाहरण देखें। अपने हाथों के पिछले हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरणों को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर रखें। डॉक्टर जो विटाल। यह खुद का बनाया हुआ अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती बल्कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर जो विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह आस्था, वह जागृत वास्तविकता है। यही वह क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे सचमुच में महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर रहे होते हैं तो आपको वह मिल भी जाएगी। जैक कैनफील्ड। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बॉब डॉयल। आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए या किसी दिन वह कार मेरे पास होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत ही निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1847
टू 1922। जैक कैनफील्ड, हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से जैसे कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। माइकल डूली कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है, यह आपके और आपके सपने के बीच में सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यही वह जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं तो उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की तरह होती है। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप में देखती हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह से देखती है जैसे वह पहले से ही साकार हो चुकी हो। यही मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल, आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में ज़रा भी ना सोचें। अपने किचन, इसके कवर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग में पूरी तरह से बाहर निकाल दें। आपने दिमाग में अपने विचार की तस्वीर देखी है ना? आपने अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। जेनेविव बेहरेंड 1960। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप भी दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डिमार्टिनी अपने बैक थ्रू एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल होता है, इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए, दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद करती हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है ना? हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और भावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना उन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। जेनेविव बेहरेंड, सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मार्सी सिमव, जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फ़र्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीज़ों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहाँ भी जाएँ उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वह हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो सच्ची कहानियाँ दी जा रही हैं जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता के अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती हैं। पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में जिसने द सीक्रेट का DVD खरीदा है। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुँच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकिये ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर में पहुंचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब प्रॉक्टर का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचने के लिए चल दी। क्या आप उसके चरम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते हैं क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन होगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इसी तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी
दूसरी कहानी कॉलिन नाम के 10 वर्षीय युवक की है जिसे द सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और वह पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूँगा और लाइन में इंतज़ार नहीं करना चाहूँगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकोट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा वे एपकोट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकोट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया गया। कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार उस समय एपकोट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को ज़रा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया है। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। कोई भी चीज़ आपकी तस्वीर को साकार होने से नहीं रोक सकती, सिवाय उस शक्ति के जिसने उसे उत्पन्न किया था, यानी आप। जेनेविव बेरेंट, जेम्स रे। लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वह सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मैं अपनी ज़िंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नज़र नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दें, उस विचार को बाहर भेज दें। उसकी जगह यह सोचें, मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। जॉन असारफ। आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उसे मनचाही चीज़ की तस्वीर में इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वह चीज़ें मुझे मिल चुकी हों। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसे नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड हैं। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख देता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ, यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था जैसा मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था, और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया। कीनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है। हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियां बनाई है, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा और मुझे इसका पता भी नहीं चला। कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 to 1955। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हो, उसकी तस्वीर वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असारफ ने किया था। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप अपनी
तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास डीवीडी नहीं था। उसने विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे वह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने वाला और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक तस्वीर करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान नया पता बार बार लिखा। वह ऐसा तब तक करती रही जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया और उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। वह बहुत ही रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वह चैंपियन थी। जैक कैनफील्ड। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं, यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं, यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन आपकी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका अनुभव सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज़ को आपके जीवन में कैसे प्रकट किया जाए। रहस्य संक्षेप। उम्मीद एक प्रबल शक्ति है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने की आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। आपकी मानसिक तस्वीर देखना अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना ना बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे।